रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग, अब ये क्या है? इसे समझने से पहले हमें ये देखना है कि हम अपनी पिछली क्लासेस में क्या सीखते आए हैं। हमने अपनी पिछली कुछ क्लासेस में सीखा कि ट्रैक चेंज क्या होता है, जो कि हेल्प करता है कि हमें ये ट्रैक करने के लिए कि किसी दूसरे इंसान ने हमारी फाइल में क्या क्या चेंजेस किए हैं, क्या फॉर्मेटिंग की है, क्या ऐड किया है, क्या डिलीट किया है। हम उसे ट्रैक जरूर कर सकते थे, लेकिन रोक नहीं सकते थे उन चेंजेस को करने से, है ना? उसी के जैसे कंपेयर और कंबाइन ऑप्शन था, जो कि हमें हेल्प करता था कि दो फाइलों में एक ओरिजिनल है और एक उसी का एडिटेड वर्जन है, उनमें क्या डिफरेंस है। यहाँ भी सिचुएशन यही थी, हम ट्रैक कर सकते थे, चेक कर सकते थे कि एडिटेड वर्जन में यानी कि रिवाइज्ड वर्जन में क्या चेंजेस हुए हैं और ओरिजिनल फाइल हमारी क्या थी। वहाँ भी हम यूज़र को रोक नहीं सकते थे उन चेंजेस को करने से, लेकिन यहाँ रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग ऑप्शन में हमें ये सहूलियत मिलती है कि हम सामने वाले को रोक सकते हैं अपनी फाइल में किसी भी तरह की एडिटिंग करने से। उसको हम सिर्फ एक ऐसी फाइल दे सकते हैं जिसे वो सिर्फ ओपन करके पढ़ सके, उसमें कुछ भी एडिट ना कर सके, और ये पॉसिबल है रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग ऑप्शन की हेल्प से। लेकिन इसे यूज़ कैसे करना है वो देखिए। हमारे पास यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट है, हमने एग्जाम्पल के लिए लिया है। हम इस पर प्रोटेक्शन लगाना चाहते हैं, रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग ऑप्शन की हेल्प से इसको सेफ रखना चाहते हैं कि कोई भी इसमें कुछ भी एडिटिंग ना कर सके। मैं चाहता हूँ वो इस फाइल को ओपन तो कर सके, पढ़ सके, लेकिन अपना कुछ भी इसमें ऐड ना कर सके। उसके लिए आपको क्या करना है, रिव्यू टैब में जाना है और क्लिक करना है यहाँ रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग ऑप्शन पर। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं, आपको यहाँ पर 3 स्टेप्स मिल रहे हैं। हम तीनों को समझेंगे कैसे काम करते हैं। फर्स्ट जो ऑप्शन हमें यहाँ पर मिलता है वो है सिर्फ फॉर्मेटिंग के लिए। ये फॉर्मेटिंग पर रिस्ट्रिक्शन लगाएगा कि सामने वाला कुछ भी फॉर्मेट ना कर सके, लेकिन वो इस डॉक्यूमेंट को एडिट जरूर कर सकता है, यानी कि कुछ डिलीट भी कर सकता है और कुछ लिख भी सकता है, सिर्फ फॉर्मेट नहीं कर पाएगा। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ठीक है, आपने फर्स्ट ऑप्शन पर टिक मार्क किया है और फिर आपको आ जाना है सीधा थर्ड ऑप्शन पर, यस स्टार्ट एनफोर्सिंग प्रोटेक्शन। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं, ये आपसे पासवर्ड मांगता है। ठीक है, ये पासवर्ड है, इसे एक तरह से लॉक लगा रहे हैं, हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं। बिना पासवर्ड के कोई इसे एडिट नहीं कर पाएगा। तो हम यहाँ पर पासवर्ड लगा देते हैं, जो कि सिर्फ हमें पता होगा। मैंने लगा दिया यहाँ पर पासवर्ड 2018। री एंटर पासवर्ड में दोबारा आप डालेंगे 2018 और मैंने इसको कर दिया ओके। जैसे ही आप इस पर ओके करते हैं, अभी इस डॉक्यूमेंट पर रिस्ट्रिक्शन लग चुकी है फॉर्मेटिंग की। ठीक है, आप जाते हैं होम टैब में और देखते हैं यहाँ पर फॉर्मेटिंग वाले कोई भी ऑप्शन हाईलाइट ही नहीं है। आप ना इसका टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं, ना बोल्ड ना इटैलिक। इवन आप ऐसे सिलेक्ट करके शॉर्टकट की से भी ट्राई करेंगे Ctrl+B करके बोल्ड करने की, तो ये नहीं होगा। यानी कि हमारे डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग के लिए प्रोटेक्ट हो चुका है, इसमें फॉर्मेटिंग नहीं हो सकती। लेकिन हमने सिर्फ फॉर्मेटिंग पर रिस्ट्रिक्शन लगाई थी, इसलिए इसे फॉर्मेट तो नहीं किया जा सकता, लेकिन यूज़र चाहे तो इसमें से कुछ भी डिलीट जरूर कर सकता है ऐसे, और अगर चाहे तो इसमें कुछ भी लिख सकता है, ऐड करा सकता है, सिर्फ फॉर्मेटिंग नहीं कर पाएगा। अब बात आती है कि मुझे इसे पूरी तरह से प्रोटेक्ट करना है कि ना ही कुछ डिलीट कर पाए, ना ही कुछ लिख पाए और ना ही कुछ फॉर्मेटिंग कर पाए। उसके लिए क्या करना है, हमें इसे एक बार दोबारा अनलॉक करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल ही जाता है स्टॉप प्रोटेक्शन। इस पर क्लिक करेंगे, ये पासवर्ड मांगेगा। पासवर्ड आपने डाला था तो आपको पता है, हमने डाला था पासवर्ड 2018। ओके कर देंगे। ठीक है, इसे पूरी तरह से प्रोटेक्ट करने के लिए हमें फर्स्ट ऑप्शन को टिक करने के साथ साथ इस दूसरे ऑप्शन को भी टिक करना पड़ेगा। इस पर आप टिक कर देंगे। ठीक है, इस पर भी आपको कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं कि आप और किस तरह की रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहते हैं। अगर आप क्लिक करते हैं नो चेंजेस रीड ओनली, तो इसमें किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ इस फाइल को पढ़ा जा सकता है। लेकिन फिर भी आप चाहते हैं कि थोड़ी बहुत कुछ मिल जाए इसको आज़ादी यूज़र को करने की, तो वहाँ पर आप चूज़ कर सकते हैं ट्रैक चेंज, यानी कि ट्रैक चेंज ऑन ऑफ हो सकता है। कमेंट कर सकता है, अगर आप चाहते हैं कि हाँ भाई कुछ भी एडिट ना कर पाए, फॉर्मेटिंग ना कर पाए, लेकिन कमेंट कर पाए, तो आप यहाँ से कमेंट्स ऑप्शन चूज़ कर लेंगे और वो सिर्फ इस पर कमेंट कर पाएगा, जो हमने अपनी पिछली कुछ क्लासेस में सीखा था। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये पूरी तरह से रीड ओनली हो जाए, किसी तरह का कोई भी चेंजेस मैं नहीं चाहता। ठीक है, इसे रीड ओनली कर देंगे आप और फिर आप कर देंगे यहाँ थर्ड ऑप्शन यस स्टार्ट एनफोर्सिंग प्रोटेक्शन पर क्लिक करेंगे। अगेन आप इसे पासवर्ड देंगे कि क्या पासवर्ड होना चाहिए। मैंने डाल दिया 2018। री एंटर में दोबारा आप कंफर्म कराएंगे 2018। ओके कर दिया है और अब हमारे
सारे ऑप्शन यहाँ पर लॉक हो चुके हैं। अब मैं इसे ना ही फॉर्मेट कर सकता हूँ, ना ही कुछ डिलीट कर सकता हूँ और ना ही कुछ ऐड करा सकता हूँ। अब ये डॉक्यूमेंट पूरी तरह से रीड ओनली है, इसे सिर्फ पढ़ा जा सकता है, देखा जा सकता है। तो ये होता है हमारा रिव्यू टैब में मौजूद ऑप्शन रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग। इसके जरिए आप अपने डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं या चाहें तो कुछ आप फ्रीडम दे सकते हैं कमेंट करने की, ट्रैक चेंज लगाने की या फॉर्मेटिंग करने की, जो भी आप चाहें। और जब आपकी फाइल वापस आपके पास आ जाती है, आप इसे दोबारा नॉर्मल करना चाहते हैं या आपको खुद को इसमें कुछ एडिटिंग करनी है, तो आपको पता है आपको सिर्फ रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग पर क्लिक करना है और ये ऑप्शन दोबारा यहाँ पर आ जाएगा, स्टॉप प्रोटेक्शन, क्लिक कर देना है। अब क्योंकि पासवर्ड आपने लगाया था तो आपको पासवर्ड पता है 2018, इसे कर देंगे ओके और इसे कर देंगे क्लोज। और अब आपका डॉक्यूमेंट फिर से पहले जैसा नॉर्मल हो चुका है, जिसमें आप किसी भी तरह की कोई भी एडिटिंग कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, लिख सकते हैं या फॉर्मेटिंग आप जो चाहें वो यहाँ से कर सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी क्लास, आज का हमारा टॉपिक रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग।